ऑरोरा आकाश में दिखाई देने वाली प्राकृतिक रंगीन रोशनी की एक अद्भुत घटना है जो आमतौर पर रात के समय ध्रुवीय क्षेत्रों में देखी जाती है। यह आयनमंडल आयनोस्फीयर में होती है, इसलिए कुछ वैज्ञानिक इसे ध्रुवीय ऑरोरा भी कहते हैं। उत्तरी अक्षांशों में इसे ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। ऑरोरा रोमन देवी भोर के नाम से लिया गया है और बोरियस ग्रीक भाषा में उत्तर दिशा की हवा को दर्शाता है। इसे नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी ध्रुवीय रोशनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह केवल उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी आकाश में दिखाई देती है। यह सबसे अधिक सितंबर से अक्टूबर और मार्च से अप्रैल के बीच देखी जाती है। क्री जनजाति इसे आत्माओं का नृत्य कहती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यह दक्षिणी ध्रुवीय रोशनी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिस लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है दक्षिण का। अक्सर ऑरोरा हरे रंग की चमक के रूप में दिखाई देती है और कभी कभी हल्की लाल रोशनी भी दिखती है, मानो सूरज किसी अनोखी दिशा से उग रहा हो। यह सामान्यतः पूर्व पश्चिम दिशा में फैलती है और पर्दों जैसी आकृतियां बनाती है। कभी कभी यह शांत चाप क्वाइट आर्क्स बनाती है और कभी बहुत सक्रिय होकर लगातार बदलती रहती है। प्रत्येक पर्दा कई समानांतर किरणों से बना होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के साथ संरेखित होती है। इसी कारण ऑरोरा का आकार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से नियंत्रित होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नॉर्दर्न लाइट्स के रहस्य की ओर ध्यान आकर्षित किया और यह सिद्धांत दिया कि ये बदलती रोशनियां ध्रुवीय क्षेत्रों में विद्युत आवेशों के संकेंद्रण के कारण होती है, जिन्हें बर्फ और नमी और अधिक तीव्र बना देती है। वास्तव में ऑरोरा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से आने वाले आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य भारी कण के पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं और अणुओं से टकराने के कारण बनती है। इन कणों की ऊर्जा 1 से 100 keV तक होती है। ये कण सूर्य से निकलते हैं और सोलर विंड के रूप में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा के साथ पृथ्वी के पास पहुंचते हैं। ऑरोरा के रंगों को कई कारक प्रभावित करते हैं। सबसे सामान्य रंग हरा और लाल होता है, जो परमाणविक ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न होता है। नीले और बैंगनी रंग उच्च ऊंचाई पर आणविक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आयनों से उत्पन्न होते हैं। आयनिक नाइट्रोजन हल्का नीला रंग देता है, जबकि न्यूट्रल नाइट्रोजन लाल और बैंगनी रंग उत्पन्न करता है, जिनके किनारे लहरदार होते हैं। इसके अलावा ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के विभिन्न संयोजन अलग अलग रंग उत्पन्न करते हैं। सूर्य से आने वाली सोलर विंड की तीव्रता भी ऑरोरा के रंगों को प्रभावित करती है। ऑरोरा सामान्यतः ध्रुवों पर अधिक दिखाई देती है, लेकिन जब शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान आते हैं, ऑरोरा का क्षेत्र फैलकर समशीतोष्ण अक्षांशों तक पहुंच जाता है। सबसे बड़े चुंबकीय तूफान आमतौर पर 11 वर्षीय सनस्पॉट चक्र के चरम पर या उसके बाद के 3 वर्षों में आते हैं। वास्तव में ऑरोरा उत्पन्न करने वाले भूचुंबकीय तूफान अक्सर विषुव इक्विनॉक्स के आसपास के महीनों में होते हैं और पृथ्वी के मौसमों से जुड़े होते हैं। 28 अगस्त और 2 सितंबर 1849 को आए महान भूचुंबकीय तूफान के कारण इतिहास की सबसे शानदार ऑरोरा देखी गई। माना जाता है कि यह सूर्य से निकली अब तक की सबसे तीव्र कोरोनल मास इजेक्शन में से एक के कारण हुआ था। उस समय कुछ टेलीग्राफ लाइनों में इतनी अधिक विद्युत धारा उत्पन्न हो गई कि बिना बैटरी के ही संचार संभव हो गया। लगभग 2 घंटे तक 2 ऑपरेटर केवल ऑरोरा से उत्पन्न विद्युत धारा का उपयोग करके बातचीत करते रहे। ऑरोरा से जुड़ी पुरानी धारणाएं इस समय के साथ कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जो अब अप्रचलित हो चुके हैं। करीब 1900 में क्रिश्चियन बिर्कलैंड ने कहा कि ऑरोरा सूर्य से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन किरणों के कारण होती है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर निर्देशित होती है। लीकी बकेट थ्योरी के अनुसार ऑरोरा रेडिएशन बेल्ट के रिसाव से बनती है, लेकिन 1962 में जेम्स वैन एलन और उनके सहयोगियों ने इसे गलत सिद्ध किया। वर्तमान में माना जाता है कि सोलर विंड के कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के साथ वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और ऑरोरा उत्पन्न करते हैं। ऑरोरा देखने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान और ग्रीनलैंड, सर्दियों में सबसे बेहतरीन स्थान और ग्रीनलैंड, बर्फ और पानी में प्रतिबिंब के साथ अद्भुत रंग। फेयरबैंक्स, अलास्का, डेनाली नेशनल पार्क के पास। आइसलैंड, विविध प्राकृतिक दृश्यों के साथ शानदार अरोरा। येलोनाइफ, कनाडा, रंगीन रोशनियों से सजा आकाश। नॉर्वे और स्कैंडिनेविया,
ऑरोरा सफारी के लिए प्रसिद्ध, और फिनलैंड, लोक कथाओं और बर्फीले इग्लू से ऑरोरा का आनंद। मिशिगन झील, अमेरिका, जहाज से देखने का अनोखा अनुभव। लेकिन इन सभी स्थानों के बावजूद शायद ऑरोरा देखने का सबसे अद्भुत अनुभव आकाश से ध्रुवीय वृत्तों के पास उड़ान भरते हुए होता है। यह नजारा सचमुच अविस्मरणीय होता है।